रुकिएगा सर जी, 2 मिनट तक रुकिएगा। क्यों दिए थे वहाँ मोबाइल? मांगी थी, मांगी थी। तो चुप ना रहा। और हम पूछते हैं तो पूछना ही नहीं। नहीं तो चुपे रह सब कुछ बात हो दो। फिर तुम जो मोबाइल क्यों दिए वहाँ, तुम्हारी लगती क्या थी? अब किस मकसद से दी है? किस मकसद से मोबाइल दी? आप लोग बीच में मत बोलिए। हाँ चुप रहो तो सब कोई। हम मांग रहे हैं, दो हमको 50 लाख। दो निकालो। अरे भाई कबर खाली कर लो। प्लास्टिक में ये लोग नहीं बात करने देगा। चुपचाप रहो ना। हम वही पॉइंट पर आएंगे जहाँ आप बतिया रहे हैं। बैठा एक पारी बात हुई ना, तभी हम बात रखब ना अपन। तो बेटा तुम देखो, तुम्हारे बाइक में जो लेके आया था उसका क्या नाम है? हाँ सुंदर, सूरज। कौन जाति का है? लोहार जाति का है। तुमसे बड़ा है उम्र में कि छोटा है? बड़ा है। का अपाची गाड़ी थी? उसमें बैठ के तुम नगर जा रहे हो, तुमको मालूम नहीं होगा कौन गाड़ी है? कौन स्प्लेंडर था, क्या था? हाँ सुजुकी रहे, टीवीएस क्या था बताओ? ज़्यादा करोगे वो तो लिखवाने से कुछ नहीं। अभी भी समय है। तो लाइन भरवा देंगे हम। जाओ, हम देखो उतना ही हमसे बर्दाश्त होता है जितना हम बर्दाश्त कर पाते हैं। एक तो हम ऐसी घूट के भूसा से पी रहे हैं, और ज़्यादा इन्हें उन्हें जब बोलोगे ना तो ये लिखवाने से हम कुछ नहीं जानते हैं। हम खुद जाकर फोन करेंगे, वहाँ हम खुद जाएंगे, अभी इन्हीं को लेके जाएंगे। और सुनो, जो भी गलती बोलोगे ना उसका 10 गुना सजा पाओगे। कल तुमसे बोले थे कि जो भी बात हो एकदम सच एक लाइन बता देना तो कोई कुछ नहीं करेगा, मैं बोला था। और तुम सच अभी भी बता दोगे तो तुमको कोई नहीं मारेगा, लेकिन सच बता दो सब। तुम इस लड़की को क्यों बोल रहे थे बार बार कि नहीं चलोगी तो हम जान दे देंगे, इसका जवाब दो। और मोबाइल तुम उसके घर पहुंचाने आए, तुम्हारे बहन के घर हम जा रहे हैं अभी मोबाइल देने, ठीक है ना? तो तुमको बुरा लगेगा कि नहीं इतना बताओ। हाँ मामा, नाना जी आप समझ रहे हैं? तुम्हारी बहन तुमसे बड़ी है उम्र में। पर अभी आते हैं। तो मैं अगर अभी यहाँ से मोटरसाइकिल से लेके जाऊँ, तुम्हारे बहन को मोबाइल दूँ और बोलूँ कि मोबाइल ले हमारे बात करे नहीं तो हम जहर खा के मर जाब, ठीक? तुम्हारे बहन से हम बोले, ठीक ना? तो उस समय तो ले ली, बात करने लगी, फिर उसको लेके हम भाग गए, तो तुमको क्या लगेगा बताओ? बर्दाश्त कर लोगे अपनी बहन को भागने के लिए? नहीं कर पाओगे ना? तो वो भी तो किसी की बहन बिटिया थी, उसमें कैसे हिम्मत कर लिए तुम? तो तुम्हारा कोर्ट मैरिज हो सकता है, न तो तुम्हारे और तुम शादी कर सकते हो, न तो नहीं कर सकते हो। तो जाओगे नाबालिग में जेल। किस मकसद से लेके गए? तुम फतेहपुर लेके गए थे, साले ड्यूटी करते 14 घंटा, उसको छोड़ के अकेले अगर उसको कोई उठा के ले जाता तो इसकी जिम्मेदारी तुम लेते? तुम तो बोल देते कि भाग गई वहाँ से, यही ना बोलते तुम? पैसा तो है नहीं कि तुम पैसा रहेगा तो घर बैठ के चुपचाप एक तो 10,000 रुपया किराए का भाड़ा लेके रूम रहोगे, उसमें बिना कमाए तो जीवन चलेगा नहीं एक भी दिन। तो तुम 12 घंटा का ड्यूटी रहता है, 1 घंटा आना 1 घंटा जाना, 14 घंटा हो जाता है। 14 घंटा इसका पहरा कौन करता है बताओ? फतेहपुर गए थे तुम, आगरा पार हो गए थे, दिल्ली पहुंचने वाले थे, कुछ सोचे समझे थे उसके बारे में कि क्या होगा उसका? दूर देश की कोई भी लड़कियाँ, ये गांव है, ठीक ना? शहर में क्या होता है, कोई भी किसी लड़की को देख लेता है ना तो उठा के ले जाता है और कोई कुछ नहीं बोलता है। 5,000 केस होता है ना तो 1 केस आता है बस नाम में। शहर सिटी में यही है ये। हाँ, और तुरंत ये मतलब एक दिन देखते कि नहीं रहता, उसी समय आके घर में घुस के कर लेते, या तो उठा के ले जाते बेच देते कहीं 2-2.5 लाख में, फिर उनका मन भरता फिर कहीं और बेच देते, और इसका पूरा लाइफ खराब हो जाता। तुम आके बोल देते कि हमारे पास से भाग गई, तो किसकी दिक्कत होगा? मैं अभी तुम्हारी बहन को ले आ रहा हूँ, ठीक? ला के मैं कहीं 14 घंटा नौकरी कर रहा हूँ, सुनो बात को।
तो तुम्हारी बहन अकेली रहेगी घर में जहाँ रूम लिए रहोगे। अब उसको कोई उठा के ले जाएगा तो उसकी जिम्मेदारी किसकी रहेगी? हमारी रहेगी। लेकिन हम वहाँ बोल देंगे कि अपने से भाग गई, ठीक, तो भाग गई तो हम तो वापस आ गए अपने घर, हम तो बच गए। लेकिन तुम्हारी बहन तो कभी तुमको लाइफ में नहीं मिल पाएगी दोबारा ना। 20 साल 25 साल तुम उस बहन को खिलाए पिलाए हो, माँ बाप कितना मेहनत किया होगा बताओ। बाप तुम्हारा गुजरात है, जाके 100-200 रुपया का नाश्ता नहीं करते होंगे कि हमारे बाल बच्चे आगे बढ़े, है ना। उनको टेंशन होगा कि हमारी बिटिया का शादी करना है, समझ रहे हो बात को। अब उसको उठा के ले जाते, मान लो तुम्हारी बहन को हम लेके जाते, वो गायब हो जाती, कहीं बिक जाती, तो क्या हम करते बताओ? तुम तो बच जाते। लेकिन इनके माँ बाप को जीवन भर रोना रहता कि नहीं रहता? बोलो, मुँह से बोलो। तब तुम ये बताओ क्या सोच के ले गए थे? बताओ, उसको मारेंगे नहीं? बताओ, एकदम साफ साफ बताओ क्या सोच के ले गए थे? शादी करने के लिए वो बोली थी? अरे भोसड़ी वाले, अभी बहन ना इतना गाली देते तुमको ना। 13 साल की लड़की का शादी होता है बे, बहुत सारी बहनचोद। 13 साल की लड़की का शादी कहीं सुने हो तुम? तुम्हारा उम्र, आदमी का उम्र कितना होता है शादी करने के लिए बोलो? 21 साल। पूछो मामा से, अपने कहीं नाना से। और लड़की का कितना होता है? 18 साल। वो 13 साल की है, 5 साल लेट है उसमें, तो कैसे शादी कर लेते? तुम कहाँ कर लेते बताओ? अगर तुमको करना ही था तो तुम अपने मम्मी को बताए होते, यहाँ लेके आए होते, रिश्ता लेके आए होते, तो अभी जलील नहीं होना पड़ता तुमको। वहाँ जाके पकड़ा रहे हो, वहाँ पकड़ा रहे हो, थाना पुलिस पैसा खा रहा है ना। तो आके यहाँ बात किए होते तो बात तो हो ही जाता। और तुम्हारी अभी कोई औकात नहीं है। अगर तुमको शादी करना था तो साले तुम घर बनवाओ, अपना नौकरी करो जाके, जहाँ जाके घर तुम्हारा टूटा फूटा है और तुमको लौंडियाबाजी का शौक चढ़ा है, किसी की लड़की को भगा के ले जा रहे हो। तुम्हारी लड़की को अगर मैं अभी भगा के ले गया, तुम्हारे पापा वहाँ गुजरात से रोएंगे, माता जी रोएंगी, और तुम लोग दोनों भाई तो रोओगे ही। गलत बोल रहा हूँ मैं? बताइए मामा। सोचो, किसी की भी बहन को अपनी बहन समझो, ठीक। अगर तुमको शादी करना था, तुम आए होते गार्जियन के पास, इसके चोरी करके ले गए। चोरी का संबंध समझते हो? किसी लड़की को उठाना, अगर लड़की को तुम 5 मिनट ऐसे घूर के देख दिए ना, तो योगी सरकार कानून निकाला कि ऐसे हम अगर किसी लड़की को 5 मिनट देख रहे हैं लगातार, हमारे पे केस हो जाएगा। आई टीजिंग बोलते हैं उसको, केस होगा, फांसी होगा। हाँ, तो बताओ, तुम्हारी बहन है, और ये कुछ नहीं है। इसका मतलब ये किसी की बहन नहीं है, किसी की बेटी नहीं है। इसके साथ तुम गलत कर रहे हो। तुम्हारे बहन के साथ कोई गलत करेगा तुमको बुरा लगेगा। मान लो जैसे तुम किए, तुम्हारी बहन को मान लो बहला फुसला के हम ले जाए तो क्या कर लोगे? ले जाके बेच देंगे दिल्ली 5 लाख में। तब बताओ, तुम्हारे माँ बाप जिंदगी भर रोते रहेंगे उस लड़की के लिए कि नहीं रोएंगे? तो तुम्हारे माँ बाप 15 साल तुमको खाना पीना खिलाए, कपड़ा पहनाए, जीन्स पहने हो, अपने उतना नहीं पहनती होंगी तुम्हारी मम्मी और पापा, ठीक ना, जितना वो तुमको व्यवस्था दी हैं। फिर भी तुम नौटंकी कर रहे हो। इनके पिताजी जितना अपने ऊपर नहीं खर्चा करते होंगे, उतना बिटिया पे करते हैं। एक बार कपड़ा मेरा फटा रहेगा चलेगा गार्जियन का, लेकिन अपनी लड़की को कोई भी नया देता है ना कि साफ सुथरा रहे। हाँ, लेकिन अपने भले नंगा रह जाएगा। इसलिए होता है कि लड़की दूसरे के घर की होती है, लेकिन फिर भी इतना मतारी बाप का कर्ज होता है कि उसको करते हैं। जब तक रहेगा भाई करना ही पड़ेगा। देख लो, सभ्य तरीके से पूरा कपड़ा पहनी है। उनके पिताजी का कपड़ा देखो, कई जगह बटन टूटा है, क्या हुआ है, और खेत में हल चला के ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कोई करोड़पति थोड़ी हैं, दिन भर काम नहीं करेंगे तो उनके पास ये नहीं आएगा खाने के लिए। तुम्हारे पापा मान लो गुजरात जाके कुछ कमा रहे हैं, तुम्हारा 2 लोगों के सोने का जगह नहीं है तुम्हारे घर में। तुम्हारे माँ बाप कहाँ पे रहेंगे? भैया भाभी कहाँ रहेंगे? उसमें तुम इसको ले जाके कहाँ पे रखोगे बताओ? भगाने से पहले उसको सोचना चाहिए था। कहाँ लेके जाओगे? दिल्ली जाओगे? मोदी के पास जाके बच जाओगे? कहाँ ले जा रहे थे? क्या सोच के ले जा रहे थे? बोलो बोलो। काहे ले गए भाई? दूसरे की बहन क्या लेके तुम गए? अगर तुम्हारी बहन को हम लेके जाएंगे तो अच्छा लगेगा? बोल। तो गलती की हो, मान रहे हो गलती नहीं अपना? हैं? सरासर गलती किए हो, ठीक।
और उसका ट्रीटमेंट कराओ। चलो हम चलते हैं। गलती के हाँ रिटर्न कराओगे ट्रीटमेंट नहीं कराओगे? बताओ बताओ, कोई डांट नहीं रहा है, कोई मार नहीं रहा। थाने तक गए होते तो 50 झापड़ मार खाए होते। और कल जीआरपी के हाथ से तुम मार खाए थे, तुमको पता चल गया होगा कितना कैसे मारते हैं। कभी तो देखे नहीं हो दुनिया। वो अपने घर से बाहर नहीं निकली है, न तो बस स्टेशन के बारे में उसकी जानकारी है, न तो रेलवे स्टेशन के बारे में जानकारी है। कुछ नहीं जानती है। और छोटी लड़की है, अगर वो कहीं गायब हो जाती, कोई उसको उठा के किडनैप करके ले जाता, तब तुम क्या करते? ज़िंदगी भर तुमको या जेल में रहता या तो फांसी पर चढ़ा दिया जाता। क्यों? और आरोपी लगता कि लड़की को काट के फेंक दिया, लगता कि नहीं? इनके माँ बाप काहे दौड़ रहे हैं, काहे अपना पैसा 15,000 रुपया 12,000 रुपये बिलवा रहे हैं? क्यों बिलवाए? इसलिए कि लड़की को बचपन से पाले हैं, अपना पेट पूरा नहीं भरे लेकिन लड़की का भरे हैं, तब न दौड़ रहे हैं। ममता एक ऐसा चीज होता हाँ, है कि तो क्यों दौड़ रहे हैं? महतारी बाप इसके भी चुप रहते हैं कि गई तो गई। अभी मैं तुम्हारी बहन को ले आऊँगा तो तुम्हारी मम्मी, तुम्हारा भाई, तुम्हारे मामा नाना और तुम्हारे पिताजी खोजेंगे नहीं? बोलो। 12,000 रुपये इनका ये गया तो उसके बारे में तो कोई बात नहीं किया। ठीक, नियमतः तुमको इनका जो खर्चा हुआ तुमको खोजने में देना चाहिए। और लेकिन मैं उस बात को भी नहीं बोल रहा हूँ, वो देना चाहिए इंसानियत के नाते, ठीक ना? नहीं तो उसका भी कई ठो उपाय है, अगर निकालना चाहेंगे तो 1 मिनट में हम निकलवा लेंगे। लेकिन उसको जो समस्या है उसका इलाज कराने का व्यवस्था बताओ। क्या चीज का? अरे जो उसको समस्या है। काटा हाँ, हो जाएगा ना? क्या हो जाएगा? यहाँ डॉक्टर है। हमारा साफा बात हो जाएगा ना, जाओ कराओ, करा के आओ, डॉक्टर ही होगा ना, जाओ कराओ। जाओ करा के। पैसा निकाल के दो, पैसा हम ट्रीटमेंट कराते हैं, जाओ तुम दो पैसा। माई कहाँ से देगा? माई तो नहीं है। मोबाइल निकाल के रखो, जब पैसा जमा करने आया तो ले जाना अपना मोबाइल, निकाल के रखो मोबाइल। दे दो मोबाइल, जाओ, तब समझ में आएगा। रखो मोबाइल। कहाँ लेके भागे थे? समझना चाहिए। 20 लाख 25 लाख लेके भागते। हाँ, तो शोभा देता है। शोभा भी देता है। खाए के न पिए 100-200 में कुछ नहीं होने वाला है। 100-200 में इलाज नहीं होगा, कहो तो डॉक्टर से बात करा दें। कटा हुआ। हाँ, कटा हुआ और भी उसको 2-3 समस्या हम बता नहीं रहे हैं क्योंकि लड़की है वो। जितना लगेगा उतना पर्ची पे लिखा रहेगा, ठीक? पर्ची तुमको भेजेंगे, तुम उधर से पैसा लेके आना, मेयरपुर में ही इलाज कराएंगे, ठीक ना? अगर यहाँ नहीं होता तो रेणुकूट, तुम अपना मोबाइल रख के जाओ और पैसा डाल देंगे सर। तो हमको इसे विश्वास कर लें तुम डाल दोगे। मोबाइल रख के जाओ, जितना इसके दवाई में खर्चा होगा वो खर्चा हम कर रहे हैं, ठीक? इसके बाद जितना लगा रहेगा उसका पैसा दे के अपना मोबाइल लेके चले जाना। कल डाल देंगे। वो बात नहीं मानते, वो कुछ नहीं है। इसको मोबाइल के लिए